नमस्कार भाइयों, मैं आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो पार्टी के संगठन को लेकर है। संगठन की दृष्टि से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है 1980 में पार्टी का स्थापना हुई। उससे पहले जनसंघ के नाम पर काम करते थे और जनसंघ हिंदुत्व के नाम पर काम करता था। उस टाइम का अगर हिंदुत्व का कोई चेहरा है, कोई देश को हिंदुत्व के राह पर ले जाने वाला, अपने हिंदुओं के लिए काम करने वाला, सनातन के लिए काम करने वाला, तो वो चेहरा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो इस पार्टी की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, प्रमोद महाजन, मनोहर पारेकर और बड़े वरिष्ठ नेता काफ़ी इसको पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझता है, माँ मानता है। माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत काम नहीं कर सकती। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कपूत हो सकता है मगर माँ कुमाता नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समूह है, ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित में काम करता है। अब नई पीढ़ी के नेताओं में अब हमारे सामने जो आ रहा है निकलकर, हम कहते हैं मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे के विचार में मतभेद हो सकते हैं। भारत माता के सच्चे सपूत भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी को मां मानता है, उस मां के हर बेटा अच्छा नहीं हो सकता। कुछ बेटे सिद्धांतवादी संस्कारी होते हैं, कुछ आदर्शवादी भी होते हैं, कुछ भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ गुंडे भी हो जाते हैं, मगर फिर भी माँ का प्यार सबके लिए बराबर रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे नौजवान साथियों, जब माँ का प्यार सबके लिए बराबर है तो उन कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा जो 30-40 साल से काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं वो भी। और जब वो माँ सौतेले बेटे के बारे में सोचना शुरू कर दे तो उस बेटे को दर्द होता है ना, होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र में बैठे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मन से लगाकर निष्ठावान होकर काम करता है। उन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी उस माँ की बनती है जिस पार्टी को वो अपनी माँ समझते हैं। वो भूखा सोखा है मगर पार्टी के लिए काम करता है। वो बूथों पर लड़ता है मगर पार्टी के लिए काम करता है। वो अपने बच्चे को घर छोड़ के आता है और पार्टी के लिए प्रचार करता है। ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। मैं कहता हूं और कुछ भी नहीं, जो बूथ पर काम करते हैं उनकी टीम को हर साल बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। क्षेत्र के कार्यालय में, जिले के कार्यालय में उनको सम्मानित करोगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और पार्टी के लिए और काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही, निष्ठावान, मैं भी बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। शायद मेरे टाइम के कार्यकर्ता केंद्र में बैठे हैं। ये सब समय का खेल है, नसीब को कोई नहीं मेट सकता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी रूपी जो इस टाइम देश में चल रहा है ये नाग, इस नाग को कुचलने का काम कीजिए। दूसरी बार आरक्षण पे मैं बोलता आया हूँ, आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दीजिए, सबका भला हो जाएगा। तीसरी बात, जो जातियों में बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो हम लड़ ही रहे थे मगर अब हमें आपस में जातियों में बांट दिया गया है। ये बहुत गलत काम हो रहा है। हर सीट पर हर धर्म का कार्यकर्ता काम करता है। जरूरी नहीं ये ब्राह्मण सीट है तो इस पर ब्राह्मण ही लड़े। वहाँ कोई अच्छा कार्यकर्ता और
जाति का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कहीं वैश्य सीट है तो उस पर वैश्य ही लड़े, वहाँ कोई और अच्छा कार्यकर्ता भी उनसे अच्छा काम कर रहा है तो वो भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, हम मानते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, मगर अब लग रहा है कि वो घड़ी अब दूर नहीं जब कार्यकर्ताओं का अपमान होना शुरू हो गया है। मैं उस कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, उस जमीनी कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ जिसके घर की तरफ को कोई बड़ा नेता नहीं देखता। जब चुनाव आते हैं तो सबको याद आने लगती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, समर्थक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करता हूँ। मैं आप लोगों से इसलिए वीडियो के जरिए संदेश भेज रहा हूँ क्योंकि लोकल नेता कोई हमारी बात नहीं ले जाता। वो सब अपने पुत्रों मोह में, अपने घर वालों के मोह में, अपने रिश्तेदारों के मुंह में काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए ध्यान नहीं रखते। इसलिए मुझे सहारा लेना पड़ा ये फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। इसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि जनता की आवाज़, जनता के बड़े नेताओं तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कुछ पार्टी में बुराई चल रही है, कोई गलत हो रहा है तो उसका बात को आगे पहुंचाना हमारा दायित्व है। इसलिए मैं निष्ठावान होकर आप लोगों से बस यही कहता हूँ, राष्ट्र में हमारे बैठे आए वाले नई पीढ़ी के नेता, उनको भी सोचना होगा और करना होगा देश के हित में उन कार्यकर्ताओं का भी भला जो कार्यकर्ता आज तक कुछ नहीं पा पाया। हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना उसी पार्टी का दायित्व है जिसके वे कार्यकर्ता हैं। उनका सम्मान और उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी बड़े कार्यकर्ताओं को अवश्य मिलनी चाहिए। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनका ही दायित्व है। देश में प्रदेश में जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है उस पर ध्यान दो और उसको सोचो कि उसका परिवार कैसे चल रहा होगा। मैं नहीं, मेरा तो चल रहा है, मगर ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, बेचारे दरी बिछाते ही रह जाते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।